भैया इस बार अभी पानी कम पड़ने से सब्जियां बहुत महंगाई है, परेशान है। भोजन में परिवर्तन करेंगे तो बच्चे परिवर्तन हो जाएंगे। हम इंतजार करने के महीना डेढ़ महीना बिना मार्जिन के बच्चों की सेवा करें। जो हमारी क्वालिटी है, हमारा जो मेस का नाम है थाली हाउस, हमारा क्वालिटी वही रहेगी कि महंगाई कोई बात एक दो महीने हम कम कमाएंगे। सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं, जिसके चलते देश के कई शहरों में टमाटर की कीमत अब 100 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाने से फसलों के उत्पादन पर असर पड़ा है। अब सब्जियों की आवक 50% तक घट गई है, जिसके चलते फुटकर में तो दाम आसमान छू रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक के बेंगलोर सहित अन्य राज्यों से सब्जियां मंडी में पहुंच रही है, जिसके बाद अब दामों में इजाफा हुआ है। दरअसल इस बार मानसून समय से पहले आ गया है। मैदानी क्षेत्र में जहां बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी बुरा हाल है। बारिश का पानी फसलों में भरने से फसलें नष्ट हो गई और उनके उत्पादन पर भी असर पड़ा। बारिश से पूर्व मंडियों में लोकल सब्जियां अधिक आ रही थी, लेकिन अब आवक न के बराबर है। मंडी में सब्जी की आवक आम दिनों की अपेक्षा घटकर करीब आधी रह गई है, जिसके कारण सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर की आवक हिमाचल से हो रही है, जिससे टमाटर लाल पर लाल होता जा रहा है और थोक में 25 किलो टमाटर का कैरेट 1200 रुपए में बिक रहा है। प्याज राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आ रहा है, जिसके बाद प्याज के दाम 30 से 35 रुपए किलो तक हैं। फुटकर में प्याज 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। भैया इस बार अभी पानी कम पड़ने से सब्जियां बहुत महंगी हो रही है इस बार की। और अब धूप इतनी पड़ रही है कि उमस के चक्कर में वैसे ही महंगा हो रहा है सारा आइटम। सब्जी आधी से ज़्यादा तो जली हुई निकल रही है, इस वजह से आगे से ही महंगा आ रहा है। ज़्यादातर तो सब्जियां आलू प्याज है, हर चीज़ में आलू प्याज ही डालते हैं। और अभी आप बरसात से प्याज तो वैसे आगे से ही ख़राब आती है, इंदौर साइड से प्याज आती है तो वैसे ही गली हुई आती है। अभी प्याज वहाँ पे थोक रेट में वैसे अभी 35-40 चल रही है, तो यहाँ हम रिटेल में 50, कोई 45, जैसे आए गिराहक वैसे दे देते हैं। फिर आलू 40 रुपये किलो, 100 का 2.5 किलो आलू चल रहा है। इसके पीछे भैया मेन बात टमाटर बाहर का आ रहा है, नासिक साइड का और बेंगलोर साइड का आ रहा है। अपने यहाँ का जो लोकल था ना, वो तो सारा हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे तो है नहीं। अब बाहर से गाड़ी आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वैसे महंगा होगा। पेट्रोल के दाम वैसे ही हाई फाई हो रहे हैं। हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। गिराहक फ़र्क पड़ता है ना, गिराहक जहाँ 1 किलो लेगा वहाँ पाव भर लेगा, कम यूज़ में लेगा। जहाँ 2 टमाटर डलते हैं वहाँ 1 डालेगा सब्जी में, ये होगा और तो क्या है। धनिया की आवक बेंगलुरु और राजस्थान से हो रही है, तो शिमला मिर्च दिल्ली की मंडियों से आ रही है और थोक में 45 से 50 रुपए किलो तक बिक रही है, जबकि फुटकर में दाम दोगुना पहुंच गए हैं। गोभी और अरबी के अलावा लोकल में मिलने वाली सब्जियां, लौकी, तोरी और भिंडी के दाम भी बढ़े हुए हैं। बारिश को लेकर किसान, व्यापारी तो चिंतित हैं ही, लेकिन अब आमजन भी सब्जी के बढ़ते दाम को लेकर परेशान है। बहुत महंगाई है, परेशान है। अभी बीच में टमाटर के भाव, जैसे जो बेसिक सब्जियां हैं वो न्यूट्रल रहे तो सही है, लेकिन सीजनल सब्जियां तो उनको ठीक है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन प्याज है, टमाटर, ये तो रोज़ की नीड है। ये बहुत ज़्यादा महंगे होते तो बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। प्याज है, टमाटर है, सैलड में खीरा ज़रूरी है, तो इनके महंगे होने पर तो फिर रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। राजस्थान के कोटा में सब्जियों के भाव बढ़ने से मेस संचालक तो बेहद परेशान है, लेकिन हजारों बच्चों के लिए दिन भर भोजन तैयार करने वाले मेस प्रबंधकों का कहना है कि उनके ऊपर बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देने की एक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन उन्हें बेहतर ढंग से करना भी चाहिए। बच्चों को मॉर्निंग के टाइम पे एक ड्राई सब्जी, एक रायता, एक पुलाव और मक्खन चपाती। शाम को का मेनू होता है हमारा, एक सब्जी होती है, एक दाल होती है, एक राइस होती है और चपाती होती है। हफ्ते में 2 स्पेशल होते हैं। भोजन में परिवर्तन करेंगे तो बच्चे परिवर्तन हो जाएंगे इसलिए भोजन में तो परिवर्तन करने का कुछ सा ही नहीं। हाँ, हम मानते कि कीमत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि अभी तो हमारा मार्जिन बिल्कुल ख़त्म है। हम इंतज़ार करने के महीना डेढ़ महीना बिना मार्जिन के बच्चों की सेवा करें, फिर आगे देखें स्थिति क्या होती है। अभी तो वही स्थिति में सेवा कर रहे हैं हम। सब्जी के तो टोटल करीब सभी सब्जी के भाव बढ़े हुए हैं अभी, और मार्केट में करीब सभी सब्जी चल रही है अभी। जैसे मटर पनीर की सब्जी वगैरह ये हुई है,
दाल हुई, ये सेव भाजी, सेव टमाटर वगैरह, ये थोड़ा हल्का इलाका, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा चलती है। क्योंकि क्या करें, फर्क पड़ेगा तो फिर स्वादिष्ट कम होगी। इसलिए अभी तो हम दुकानदारों को यही करना पड़ रहा कि हम हमारा मार्जिन ख़त्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इनकी इंतज़ार कर रहे हैं कि महीना 2 महीने चलो नहीं कमाएंगे, फिर बाकी देखते हैं ठाकुर जी की क्या इच्छा होती है। सर भाव तो बहुत बढ़ गया क्योंकि बारिश की वजह से सब्जियाँ तो नहीं आ पा रही और महंगाई इतनी बढ़ रही है। लेकिन जो हमारी क्वालिटी है, हमारा जो मेस का नाम है थाली हाउस, वो हमारी यहाँ पे 4 ब्रांच है और हॉस्टल भी है। हमारा क्वालिटी वही रहेगी कि महंगाई कोई बात नहीं, 1-2 महीने हम कम कमाएंगे लेकिन बच्चे को वही खाना देंगे जो पहले देते थे। पूरे दिन में सर हमारे यहाँ 2 सब्जी होती है, दाल होता है, चावल होता है, दही होता है, चपाती होती है, बाहर काउंटर में शेक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी मतलब एक ऐसी चीज़ देते हैं। बच्चे को पैसे कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख रहे हो बारिश की वजह से सब्जी आ नहीं पा रही, लेकिन जो क्वालिटी है वो हम कभी डाउन नहीं करते क्योंकि 1-2 महीने बच्चे भी कम हैं और ऐसे भी महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसलिए वाली बात। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।